हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और हम बना रहे हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम और ये है नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं परचेज ऑर्डर फॉर्म। अगर आप चाहते हैं कि अगर वाकई आपको ना इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में सीखें कि सिस्टम कैसे बना सकते हैं, तो परचेज ऑर्डर और सेल्स ये दोनों जो फॉर्म्स हम बनाने वाले हैं, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। सो इसलिए पूरा ध्यान दें और वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि हम क्या बना रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप मेरे चैनल पे वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज हम बनाना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा-सा मैंने चेंजेस किए डेटाबेस में, वो क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो चलिए, थोड़ा-सा टाइम लगेगा मुझे एक्सप्लेन करने में, तो ऐसा नहीं कि आप बोर होके तो वीडियो बंद कर दें और बोले यार ये तो बस ऐसे ही बोले ही जा रहे हैं। बट ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको सुननी चाहिए। सो मैं आपको पावर पॉइंट में लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैंने एक स्केलेटन, एक स्केच बनाया है कि जो हम फॉर्म बनाने वाले हैं, ठीक है? इसमें हम एक फॉर्म बनाएँगे, उसके टॉप पे हमारी जो परचेज़ ऑर्डर इन्फॉर्मेशन होगी, नीचे हमारी परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें एक लिस्ट बॉक्स हम बनाएँगे और कुछ बटन्स होंगे उसपे डेफ़िनिटली। और स्टेटस जो है वो वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एक प्रोडक्ट परचेज़ होती है तो उसकी एक जर्नी होती है परचेज़ से लेके सेल होने तक। तो वो जर्नी क्या होती है? वो ये जर्नी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टिपिकल इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम ले लें। अब ऑफ़ कोर्स बिज़नेस के हिसाब से उन्होंने अपनी कस्टमाइज़्ड स्टेटस भी रखे होते हैं, लेकिन अगर हम एज़ ए जनरल रूल की बात करें, सो जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो स्टॉक का स्टेटस होता है ऑन ऑर्डर। जब ट्रांज़िट होता है, यानी कि शिपमेंट हो जाती है सप्लायर की तरफ से, तो उसका स्टेटस हो जाता है इन ट्रांज़िट। जब हमारे पास आ जाता है स्टॉक हमारे वेयरहाउस में या हम रिसीव कर लेते हैं, तो उसका स्टेटस हो जाता है रिसीव्ड। फिर जब हम रिसीव करने के बाद स्टॉक को चेक करते हैं, क्वांटिटी चेक करते हैं, शॉर्ट एक्सेस तो नहीं है। वो जब हम चेक कर लेते हैं तो फिर हम उसको कंसीडर करते हैं अवेलेबल टू प्रॉमिस, कि अब हम सेल कर सकते हैं। फिर जब अवेलेबल टू प्रॉमिस होता है तो कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है तो वो स्टॉक रिज़र्व में चला जाता है। जब कस्टमर पेमेंट करता है तो सोल्ड उसको कहते हैं। सो ये एक टिपिकल इन्वेंटरी मैनेजमेंट का ये जो है ना प्रोडक्ट का स्टेटस होता है थ्रू आउट द जर्नी। हम ऑफ कोर्स मैं ये बिल्ड कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं आपको बता सकता हूँ ये सारा कैसे हो सकता है, बट क्योंकि हमारे पास एक तो वो सिस्टम नहीं है, सोफिस्टिकेटेड हम बनाने वाले नहीं हैं। मैं तो सिर्फ़ आपको एक बेसिक समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो हम उसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफ़ाई करेंगे, सिंपल रखेंगे और हम 3 स्टेटस रखेंगे। हम स्टॉक को ऑन ऑर्डर कंसीडर करेंगे, रिसीव्ड और सोल्ड कंसीडर करेंगे, ठीक है? जूँ ही स्टॉक रिसीव होगा या सोल्ड होगा, तो हमने क्या करना है, हमने हमने 2 जगह पे एंट्री करनी है स्टॉक की। एक इन्वेंटरी टेबल में हमने एंट्री करनी है ताकि हम अवेलेबल टू प्रॉमिस उसका पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से उसका हिसाब रख सकें। एक तो ये है। सेकंडली हमने जो एंट्री करनी है वो करनी है अकाउंटिंग टेबल में। क्योंकि जब स्टॉक रिसीव हो जाएगा तो सप्लायर को पैसे भी तो देने हैं ना। तो अकाउंटेंट्स या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को ईज़ी रहेगा कि वो उनको पता हो कि हमने किसको कितने पैसे कौन से सप्लायर को देने हैं, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ बनाने से पहले। तो हम ये जो स्टेटसेस हैं हम इनको सिंपल रखेंगे, ऑन ऑर्डर रिसीव्ड एंड सोल्ड। मैंने चेंजेस की बात की थी स्टार्ट में, तो चेंजेस कुछ मैंने किए, थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं डेटाबेस में। और ऐसा हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो डेटाबेस पहले डिज़ाइन करें वो बिल्कुल परफेक्ट हो। लेकिन मैंने कुछ समझा कि कुछ चेंजेस ज़रूरी हैं, तो मैंने उसके हिसाब से चेंजेस किए और ये चेंजेस हैं। अगर आप इन्वेंटरी टेबल की बात करें तो इन्वेंटरी टेबल में ये ऊपर वाला जो है, ये पहला वाला पहले जो टेबल था चेंज से पहले, न्यू क्वांटिटी इन स्टॉक उसको हमने हटा दिया। क्वांटिटी चेंज को हमने सिर्फ़ क्वांटिटी कर दिया। फिर यहाँ पे सिर्फ़ क्वांटिटी जो थी परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स टेबल में, उसको हमने ऑर्डर क्वांटिटी कर दिया और फिर हमने एक और कॉलम ऐड कर दिया रिसीव क्वांटिटी के नाम से। सो ये हमने चेंजेस किए हैं कुछ, मैंने चेंजेस किए हैं डेटाबेसेस में। अगर आप भी ये एप्लीकेशन मेरे साथ बना रहे हैं, तो आप भी ये चेंजेस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और हम ये इसका जो फॉर्म है, इसकी 2-3 वीडियोज़ तो डेफ़िनिटली बनेगी, मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं एक वीडियो में सारा डेमोंस्ट्रेट नहीं कर पाऊँगा और दैट्स ओके। और इस वीडियो में हम सिर्फ़ स्केलेटन प्रिपेयर करेंगे, यानी कि फॉर्म प्रिपेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वीबी कोडिंग करेंगे। सो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में चलते हैं और हम करते हैं फॉर्म प्रिपेयर। इस तरह ये वाला फॉर्म हमने बनाना है, ठीक है? सो मैं कॉपी कर लेता हूँ कोई भी एक्जिस्टिंग फॉर्म, उसको कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट कर लिया और उसको नाम दे दिया पीओएफ, परचेज़ ऑर्डर फॉर्म, ठीक है? और यहाँ पे आए, इसको राइट क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू में गए और ये सब हमने उड़ा दिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। अब हम गए ये जो 2 बटन हैं इनके पीछे वीबी कोडिंग है, तो इनको भी हम थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर लेंगे। ऑफ़ कोर्स मैं सारा कोड नहीं उड़ाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि हमें ये कोड की ज़रूरत है। हमने सिर्फ़ थोड़ा-सा चेंज करना है इसमें और बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो मैं ये हमेशा करता हूँ, मैं
सारा कोड नहीं उड़ा देता क्योंकि वी कैन रीयूज़ द कोड। मैं जो कोड करता हूँ वो उसी हिसाब से कोड लिखता हूँ कि हम वो रीयूज़ेबल कोड हो। सो इसलिए हम सब चीज़ें नहीं उड़ाएँगे, बस यहाँ तक इतना बहुत था। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि हमें फॉर्म थोड़ा बड़ा चाहिए। ऑलराइट, इतना बड़ा ठीक है। ओके, सो ये जो 2 बटन हैं इनको उठा के हम इधर ले आएँगे और अब इस फॉर्म को हम टेम्परेरीली बाउंड करेंगे किसके साथ? हमारा जो परचेज़ टेबल है उसके साथ। फॉर्म डिज़ाइन पे जाएँगे, एक्जिस्टिंग फ़ील्ड्स को पिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आपको पता है मैं सबसे पहले फ़ॉर्मेटिंग का तो स्टैक होम टैब में जाएँगे, इसको हम फ़ॉन्ट को फुल ब्लैक कर देंगे। अरेंज में जाएँगे, नैरो कर देंगे। फिर उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टी शीट में दोबारा जाता हूँ, फॉर्मेट टैब और इसको हम करेंगे 0.3 की हाइट और टॉप मार्जिन 0.05। ओके, सो हम इनको थोड़ा-सा एक्सपेंड कर लेते हैं लेबल्स को और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं लेबल्स को और ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको हम थोड़ा-सा एक्सपेंड, ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम लेआउट को रिमूव करेंगे। फिर उसके बाद परचेज़ आईडी और ये हो गया। फिर हम सप्लायर को उठा के इधर ले आएँगे और इसको बाय द वे हमने कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट करना है और ये फ़ॉर्मेटिंग में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो ये हो गया। कॉम्बो बॉक्स में हम बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो दोनों हैं ये उठा के हम इधर ले आते हैं। सो दैट्स परफेक्ट। इसको कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए चेंज टू कॉम्बो बॉक्स और इसके जो डेटा टैब में जाएँगे रो सोर्स डॉट 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 और हमने इसको लिंक करना है सप्लायर के साथ और सप्लायर टेबल हमारे पास है। इसको क्लोज़ कर देते हैं और फिर हम प्रॉपर्टी शीट में जाके कॉलम काउंट 2 और 0 सेमीकोलन 1 की हाइट हम 0.3 कर लेते हैं और ये हमारा बिल्कुल हो गया फॉर्म। अब हम वापस आते हैं पावर पॉइंट पे। ये जो परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स सेक्शन हमने बनाना है, इसके मुख्तलिफ तरीके से हम बना सकते हैं। एक तो हम सब फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, टेबल टाइप जो सब फॉर्म है वो क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो मेरा फेवरेट है वो लिस्ट बॉक्स है, तो हम लिस्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे और एक और फॉर्म भी बाय द वे क्रिएट होगा जिसमें हम एंट्रीज़ कर सकते हैं परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स की। तो सब फॉर्म मैं थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ। मे बी दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू बट मेरे लिए लिस्ट बॉक्सेस बहुत ईज़ी हैं, उनके साथ उनमें डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं हम रो सोर्स चेंज करके। सो आई लाइक लिस्ट बॉक्सेस। बट आपका अपना प्रेफ़रेंस हो सकता है डेफ़िनिटली, मैं ये नहीं कहता कि आप भी लिस्ट बॉक्सेस लाज़मी इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं। बट आई विल यूज़ द लिस्ट बॉक्स, तो मैं यहाँ पे लिस्ट बॉक्स उठाता हूँ और हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, ओके। इसको मैं कैंसल करता हूँ। इसका एक लेबल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं लेबल को। ये लेबल है, इसको डिलीट किया, तो यहाँ पे आया और इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। ओके, इसका जो फ़ॉन्ट है लिस्ट बॉक्स का वो हम फुल ब्लैक कर लेते हैं एंड आई थिंक ओके। अब हमने इस लिस्ट बॉक्स को बाउंड करना है टेबल के साथ। कौन-सा टेबल? जो हमारा टेबल है परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स, क्योंकि रिमेंबर इसमें परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होगी। सो हम जाते हैं डेटा टैब में, रो सोर्स में, डॉट, डॉट, डॉट और यहाँ पे हम 2 टेबल उठाएँगे। एक तो हम उठाएँगे परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स और एक हम उठाएँगे प्रोडक्ट्स टेबल। सो परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स में आए तो इसको हमने ये सारी हमने प्रोडक्ट की ऐड कर ली, फिर कॉस्ट प्राइस, ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी और रिसीव क्वांटिटी स्टेटस। सो हमारे पास ये लगभग 9 कॉलम हो जाएँगे, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो 3 कॉलम हैं पहले वाले, ठीक है? 1 2 3 ये हमने हाइड कर देने हैं। इनको इनकी ज़रूरत है, लेकिन हमें विज़िबल नहीं ये चाहिए। सो हम इनको क्या करेंगे? हाइड कर देंगे। सो लेट्स क्लोज़ दैट। रिमेंबर द सीक्वेंस, पहले 3 कॉलम हाइड करने हैं, उसके बाद प्रोडक्ट है, कॉस्ट प्राइस, ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, रिसीव क्वांटिटी, स्टेटस। सो ये हमारा सीक्वेंस है। सो हम जाते हैं फॉर्म डिज़ाइन में, प्रॉपर्टी शीट, यहाँ पे आएँगे, इसको थोड़ा-सा कॉलम काउंट कितने हैं? 9 ठीक है ना? कॉलम हाइट्स हमें चाहिए। अब कॉलम विड्थ्स हम डिफाइन करें। पहले 3 कॉलम क्या करने हैं हमने? हाइड करना है। उसके बाद कौन-सा कॉलम है? प्रोडक्ट कॉलम है, उसको हम 2 की विड्थ देंगे। फिर उसके बाद सॉरी 3 की विड्थ देंगे। फिर उसके बाद कॉस्ट प्राइस है उसको 2 की विड्थ देंगे। कॉस्ट प्राइस के बाद आ जाती है क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी उसको भी हम 2 की विड्थ देंगे। ऑर्डर क्वांटिटी के बाद कॉलम है टोटल क्वांटिटी सॉरी टोटल कॉस्ट उसको भी 2 विड्थ देंगे।
फिर रिसीव क्वांटिटी इसको भी 2 बिट देंगे और स्टेटस को भी 2 बिट देंगे, ठीक है? अब हम इसको फॉर्म व्यू में जाके देख लेते हैं कि कैसा ये शो भी हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि प्रोडक्ट, कॉस्ट, ऑर्डर क्वांटिटी बस ये शो हो रहे हैं। क्यों? लेट्स सी। कॉलम काउंट 9 दिया है, देन व्हाई इट इज़ शोइंग ओके, इंटरेस्टिंग। सो विल गो बैक टू द फॉर्म व्यू और प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस, ऑर्डर क्वांटिटी बाकी कॉलम्स क्यों नहीं शो हो रहे? We'll go here, column heads, column count seems to be correct. फिर इसमें ओह ये इधर मैंने 22 का दिया है। हाँ, that's wrong. Let's go. अभी भी हमारे ये जो इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, सो लेट्स रिड्यूस, मे बी लेट्स मेक इट 1 1 1 1 और इसको हम कर देते हैं 2 लेट्स से। तो हम जाते हैं इसके फॉर्म व्यू में। अब थोड़ा-सा बेहतर लग रहा है। ठीक है, सो ये होता है, इट्स ओके। यहाँ पे हमारे सप्लायर भी आ रहे हैं, परचेज़ डेट, स्टेटस। अब परचेज़ डेट, स्टेटस और परचेज़ आईडी, ये टेक्निकली स्पीकिंग हमने इनको इनमें डेटा एंट्री तो करनी नहीं है खुद से। सो ये ऑटोमैटिकली होगी, तो हम इनको लॉक कर देंगे। और दूसरा काम ये करना है हमने कि यार इसमें मैंने फॉर्मेटिंग नहीं की। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग हो गई, परचेज़ डेट, स्टेटस। अब इसका क्या करना है हमने, इसको हम अनबाउंड कर देंगे पूरी ये जो फ़ील्ड्स हैं इनको। ओके, ऑलराइट, फिर हम इनको फॉर्म को भी अनबाउंड कर देंगे। ऑलराइट, सो ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अभी हम वापस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, हम देखते हैं 2 बटन ये बनाने, कन्फर्म ऑर्डर, मार्केट कंप्लीट, और एक बटन हम यहाँ पे बनाएँगे ऐड प्रोडक्ट का। सो लेट्स गो देयर और इसका हम कन्फर्म ऑर्डर, ठीक है? ये किया, फिर मार्क इट कंप्लीट। ये सारे बटन्स के पर्पसेस मैं आपको डेफिनेटली डेमोंस्ट्रेट करूँगा नेक्स्ट 1 या 2 वीडियोज़ में, ठीक है ना? मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए 1 या 2 वीडियोज़ में। एक बटन हम उठाते हैं यहाँ पे और इसको करते हैं कॉपी यहाँ पे, और यहाँ पे हम ऐड प्रोडक्ट, ये बटन बनाएँगे। इसका कलर हम थोड़ा-सा चेंज कर देंगे जस्ट टू डिफरेंशिएट, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला कलर, ठीक है? अब ये बटन बनाया क्यों है? देखिए, ये हमारा फॉर्म परचेज़ ऑर्डर का बन गया है। अब हमने इसमें सप्लायर को चूज़ करना है और हम ऑटोमैटिकली इसको हम क्रिएट पे करेंगे तो परचेज़ ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उस परचेज़ ऑर्डर में हमने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है और परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स टेबल में पर्टिकुलरली हमने प्रोडक्ट को ऐड करना है। सो हम क्या करेंगे, एक और फॉर्म बनाएँगे जो परचेज़ डिटेल्स का फॉर्म होगा, कि अब हम यहाँ पे क्लिक करें तो वो फॉर्म ओपन हो, वहाँ से हम प्रोडक्ट को चूज़ करें, कौन-सी प्रोडक्ट है, और फिर हम उसको ऐड कर सकते हैं इस परचेज़ ऑर्डर में। अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पे आप बना लेते सब फॉर्म और उसमें नहीं, क्योंकि उसमें हमने डेटा मैनिपुलेशन करनी है, सो इसलिए वो एक सेपरेट फॉर्म होगा तो अच्छा रहेगा। सो लेट्स गो बैक टू डिज़ाइन व्यू और मैं दोबारा इस फॉर्म को सेलेक्ट करता हूँ और पेस्ट करता हूँ और इस बार इसको नाम देंगे पी डिटेल्स एफ, ठीक है? सो पी डिटेल्स एफ, इस पे जाते हैं, इसका कैप्शन चेंज कर लेते हैं, परचेज़ ऑर्डर या फिर ऐड प्रोडक्ट, सिंपल एज़ दैट, ठीक है? इसको हम कर लेते हैं डिलीट और इसको मैं टेम्परेरीली बाउंड करता हूँ, किसके साथ? परचेज़ ऑर्डर डिटेल्स के साथ टेबल। फेच करते हैं हम सारी डिटेल्स, सॉरी सारी फ़ील्ड्स, फिर आपको पता है हमने वही लेआउट, स्टैक, होम टैब, फुल ब्लैक, अरेंज, पैडिंग, नैरो, प्रॉपर्टी शीट, फॉर्मेट 0.3 और मार्जिन्स 0.05। जो हम टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको हम एक्सपेंड कर लेते हैं और जो लेबल्स हैं इनको भी थोड़ा-सा एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा सेंटर में कर लेते हैं। मैंने लेबल्स को बोल्ड कर लिया,
और इनका थोड़ा-सा जो विड्थ है वो हम इंक्रीज़ कर लेंगे। ओके? सो पी परचेज़ डिटेल आईटी। ऑलराइट? थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग की इसकी ज़रूरत है और व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके? कॉस्ट प्राइस, ऑर्डर क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट, इसके पीछे वीबी कोडिंग हम करने वाले हैं। वेरी एक्साइटिंग। अच्छा, इसमें से देखते हैं अब हम कि कौन-सी फ़ील्ड्स। सबसे पहले तो हम एक जो प्रोडक्ट आईडी है इसको हम कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। व्हाई? क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट्स को चूज़ करना है यूज़र ने कि कौन-सी प्रोडक्ट्स ऑर्डर प्लेस करना है। सो राइट क्लिक, चेंज टू कॉम्बो बॉक्स। अब इसको हम रो सोर्स देते हैं और इसको हम डॉट डॉट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम टेबल उठाते हैं। कौन-सा टेबल? प्रोडक्ट्स का टेबल। और प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट सप्लायर। सप्लायर मैंने क्यों लिया है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन के लिए कि यूज़र को वही प्रोडक्ट्स शो की जाएँ इस फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स उस सप्लायर ने प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सप्लायर हमने अमेज़न सेलेक्ट किया है, सो अमेज़न अगर हमें 5 प्रोडक्ट्स सप्लाई करता है, तो वही 5 प्रोडक्ट्स यूज़र को शो होने चाहिए फॉर्म के ऊपर। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि यूज़र के लिए बड़ा ईज़ी होगा और अ, बिना किसी परेशानी के यूज़र उसको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। सो इसलिए हम प्रोडक्ट्स जो पॉपुलेट करेंगे, कहाँ पे पॉपुलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स पॉपुलेट होंगी, वो फ़िल्टर्ड होंगी बेस्ड ऑन कौन-सा सप्लायर चूज़ किया है यहाँ से, इसकी बेस पे। सो ये इसलिए ये यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ मेरे लिए ईज़ी है, मैं सिर्फ़ एक सिंपल प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट दे दूँ एंड दैट्स इट। बट इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो एक सप्लायर है, उसकी जो प्रोडक्ट है, क्योंकि हर हर सप्लायर की प्रोडक्ट प्राइसिंग सिमिलर नहीं होंगी, चेंज होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन 13 इफ आई एम बाइंग फ्रॉम अमेज़न, मे बी प्राइस उसकी डिफरेंट होगी। अगर मैं अलीबाबा से ले रहा हूँ, मे बी प्राइस उसकी डिफरेंट हो सकती है। सो इसलिए हमें हर सप्लायर का सेम प्रोडक्ट है आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स बट प्राइसिंग इज़ डिफरेंट। सो इसलिए हमने हर प्रोडक्ट का सेपरेट उसका रखना है। सो सप्लायर की बेस पे हमने प्रोडक्ट को चूज़ करना है, सो उसको फ़िल्टर होगा। अब वो होगा कैसे? वो यहाँ पे हम क्राइटेरिया सेट करेंगे। सो फॉर्म्स, हम कहेंगे इसको एक्सेस को फॉर्म्स में जाओ और मैं रेफ़र कर रहा हूँ कौन से फॉर्म को? ईओएफ फॉर्म को। और इसमें किस फ़ील्ड को मैं रेफ़र कर रहा हूँ? सप्लायर को। दैट्स इट। अब ये फ़िल्टर हो जाएगा, ठीक है? होपफुली आप समझ गए होंगे, अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं है, आपको समझ आ जाएगी जब मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करूँगा वीबीए के साथ, ठीक है? और अगर आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसकी हाइट दोबारा हम पॉइंट 3 कर लेते हैं। ओके। सो अब इनमें हमने ये देखना है कि कौन-सी फ़ील्ड्स का हमें हम नॉन एडिटेबल फ़ील्ड इनको समझते हैं। ये फ़ील्ड है कॉस्ट प्राइस नॉन एडिटेबल है, टोटल कॉस्ट नॉन एडिटेबल है, स्टेटस नॉन एडिटेबल है। बाकी सब फ़ील्ड्स हमें एडिटेबल चाहिए। सो जो नॉन एडिटेबल फ़ील्ड्स हैं उनको हमने ब्लॉक कर दिया और उनका बैकग्राउंड हमने ग्रे कर दिया, लाइट ग्रे। सो दैट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट आईडी का हम डिफरेंट लेट्स से ब्लूइश कलर दे देते हैं। ऑर्डर क्वांटिटी हम डिफरेंट कलर दे देते हैं जस्ट टू डिफरेंशिएट, येलो कलर। और द जो रिसीव क्वांटिटी है उसको भी हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। सो ये हमारा फॉर्म बन गया, ठीक है ना? सो ऐड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे जो अब हमें प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लायर सेलेक्ट ही नहीं हुआ, तो इसलिए प्रोडक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रही। सो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। एनीवे, अब फर्दर हमने क्या करना है, इसको हम अनबाउंड कर लेते हैं, ठीक है? ऑलराइट। और इसका जो बटन है उसके पीछे कोड है वो भी हम जैसे कि आपको पता है कि मैं उस कोड को इवेंट टैब में जाते हैं, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। और आपको पता है मैं कोड रखता हूँ, मैं सारा कोड को डिलीट नहीं करता, क्योंकि हमने कोड लिखा ही ऐसा है कि हम थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन करके उसी कोड को हम रीयूज़ कर लें वेरी क्विकली। सो इसलिए मैं सारा कोड उससे डिलीट नहीं करता। एनीवे, आई थिंक हमारा जो फॉर्म बन चुका है। मैं दोबारा उसमें फॉर्म व्यू में जाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं अपनी पावर पॉइंट पे जाऊँ तो आप देख सकते हैं क्रिएट अपडेट कन्फर्म ऑर्डर मार्केट कंप्लीट। और ये लिस्ट बॉक्स है, क्रिएट अपडेट कन्फर्म ऑर्डर मार्केट कंप्लीट। और ये लिस्ट बॉक्स है।
और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का बटन है जिसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास परचेज़ डिटेल एफ ओ ओपन हो जाएगा और हम वहाँ से डेटा को ऐड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, मैं यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा था। होपफुली आपको कुछ आपने कुछ सीखा होगा। ये इस वीडियो में हमने सिर्फ़ स्केलेटन बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम वीबीए करेंगे और इसको मज़ीद हम अच्छा रिफ़ाइन करेंगे इस फ़ॉर्म को। सो अगर आपको लगता है कोई चीज़ मिस हो चुकी है, कोई चीज़ आपने ऐड करनी है, मुझे ज़रूर बताइएगा तो मैं उसको फिर मॉडिफ़ाई कर सकूँ। अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो यू आर लेजेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो स्मैश द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन हिट करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।